हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन। आज हम फिर से बात करने वाले हैं मैथ क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड की। चैप्टर नंबर 3 है और एक्सरसाइज नंबर 3.3 है। ओके, तो इसमें जो क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल पर बेस्ड हैं और इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़ा रखी है। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ जा करके डिविजिबिलिटी रूल देखिए, अच्छे से उसको समझिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं समझ आएगा इस एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। ओके, तो चलते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने व्हाइट बोर्ड पे नोट कर लिया है, इसको देखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। आइए, ये कह रहा है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। कह रहा है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है, ठीक है, उसका यूज करके यानी कि डिविजिबिलिटी रूल का यूज करके आपको बताना है कि ये नंबर जो दी गई है, ठीक है, इस टेबल में, ठीक है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 7 नहीं है, 8, 9, 10, इन सबसे डिविजिबल है कि नहीं है। जिससे डिविजिबल है उसमें आपको यस लिखना है, जिसमें डिविजिबल नहीं है उसमें आपको नो लिखना है, ठीक है। और एक आपकी बुक में यहाँ पे करके दिया है, ठीक है, यस है ना। तो ये मैं आपको जो आपकी बुक में दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये यस है, ठीक है, और ये नो है और ये भी नो है ना। और उसके बाद 8 वाला है, ठीक है, ये क्या है, यस है। और उसके बाद 9 वाला है, नो है। उसके बाद क्या है, 10 वाला भी क्या है, नो है। और ये 11 वाला भी नो है, ठीक है। ये आपकी बुक में कर रखा है, ठीक है। करना हमको यहाँ से है, ठीक है, 990 से, ठीक है। तो इसको चेक करना, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, आपने डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले क्या 2 से चेक करना है, ठीक है, 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि नंबर क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, है ना, या फिर यूँ कहें कि इवन नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या है कि जो नंबर है, ठीक है, इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी डिजिट हो तो ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो क्या आपको दिख रहा है 0, 2, 4, 8, 6 इनमें से कोई नंबर है। तो यहाँ पे देखो 0 है, इसलिए क्या है, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। कहने का मतलब इतना है कि 0, 4, 6, 8 होगी तो नंबर इवन ही होगी, है ना। तो चाहे आप कहिए कि इवन होगी तो डिविजिबल होगी, या फिर यूँ कहिए कि आप 0, 4, 6, 8 लास्ट में हो तो डिविजिबल होगी, बात वही है ना, ठीक है। उसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल ये था कि जो नंबर आपको दी गई है, ठीक है, इनके डिजिट का सम, है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया 990, है ना, 990 दिया गया, ठीक है। इसके डिजिट का सम, आपस में डिजिट का सम करना था, ठीक है। 9 + 9 एंड 0 क्या आएगा, 18 आएगा। और ये डिजिट का सम जो है, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 3, 6 या 18 डिविजिबल है ना। जब ये सम 3 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी। ओके, तो यानी कि ये क्या है, ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। अब है बात 4 की, ठीक है। तो 4 के लिए क्या रूल है, 4 की रूल ये है कि लास्ट के 2 डिजिट, है ना, जो नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर 4 से डिविजिबल है, नहीं है तो नहीं है। ओके, तो चलिए देखते हैं 4 से क्या है, लास्ट के 2 डिजिट 90 है, ये 4 से डिविजिबल है। 4 × 2 = 8, है ना, 1 रह गया यहाँ पे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा फिर से, ठीक है। फिर 2 रह गया, 2/4 है ना, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिविजिबल नहीं, तो आप यहाँ पे नो लगा देंगे, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है, हमको बस इतना चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है, बस इतना ही। उसके बाद है 5 है। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, यानी कि लास्ट वाला डिजिट क्या हो, 0 या 5 हो, इनमें से कोई भी डिजिट है तो नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ देखिए 0 या 5, 0 है ना, तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 से डिविजिबिलिटी रूल। अब 6 से डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है वो ये कहता है कि जो नंबर है, ठीक है, वो यदि 2 और 3 से डिविजिबल है, ठीक है, जो नंबर दी गई अगर वो
2 और 3 यानी कि 2 और 3 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर क्या होगी 6 से भी डिविजिबल होगी। तो आप देखिए 2 से और 3 से क्या डिविजिबल है ये, है ना, ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, तो इसलिए क्या होगी 6 से भी डिविजिबल होगी। ओके, अब है 8 की बारी। 8 से डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो नंबर आपको दी गई है वो नंबर, उस नंबर का लास्ट 3 डिजिट, है ना, लास्ट 3 डिजिट क्या है, तो लास्ट 3 डिजिट क्या है, 3 डिजिट की नंबर ही है ना, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, ये आपका 8 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर डिविजिबल होगी 8 से। ये तो खुद ही 3 नंबर डिजिट का है, तो चेक करते हैं इसको, ठीक है। 8 1 जा, है ना, यहाँ पे 1 रह गया 19 हो गया, 8 2 जा 16, 3 रह गया 30 हो जाएगा, है ना, 8 3 जा 24, है ना, फिर से 6 रह जाएगा, पॉइंट में आएगा, ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देंगे हम, यहाँ पे हम देंगे कि 8 से डिविजिबल नहीं है। ओके, चलिए अब इसके बाद क्या है, अब है 9। तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो 3 से डिविजिबिलिटी रूल है वही 9 से भी है। 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि जो नंबर आपको दी गई है, ठीक है, वो आपका जो उसका सम, ठीक है, ये जो नंबर आपको दी गई है नंबर के डिजिट का सम जो आता है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो सम यहाँ पे क्या आ रहा था, सम यहाँ पे 18 आ रहा था और 18 9 से डिविजिबल है, ठीक है, इसलिए क्या है ये पूरी नंबर भी 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, यस हो जाएगा। उसके बाद 10 है, तो 10 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यहाँ पे जो नंबर दी गई है, ठीक है, ये नंबर इसके लास्ट में 0 यानी कि लास्ट वाला डिजिट 0 होगा तो नंबर क्या होगी 10 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ देखिए 0 दिख ही रहा है, इसलिए क्या है यस 10 से डिविजिबल है। अब बारी है 11 की, ठीक है। 11 वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट क्या है, 11 वाला कहता है, ठीक है, कि जो इवन प्लेस के डिजिट है ना, इवन का मतलब समझिए, जैसे ये इवन हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये ऑड है, ठीक है, ये इवन है, ठीक है, ये ऑड है ना, तो जो इवन और ऑड प्लेस के डिजिट है, ठीक है, उनका सम, है ना, उनका सम निकालना, ठीक है। जैसे ये और ये आपस में ऐड होंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा 9 होगा। अब ये जो इनका दोनों का सम आया, ठीक है, ये तो ऑलरेडी 9 है, ठीक है, और इन दोनों का सम भी क्या है 9 है, तो इन दोनों का सम का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या हो 0 हो या 9 हो, है ना, या फिर 9 का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल तो होगा नहीं, ठीक है, 0 या 9 हो तो क्या हो जाएगा 9 का मल्टीपल भी हो सकता है, ठीक है। तो 0 या 9 हो तो उनमें से क्या है वो नंबर क्या है 9 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए 0 आ रहा है ना, यानी कि क्या है ये, सॉरी यहाँ पे 11 की बात किया, ठीक है ना। तो ये जो नंबर का सम है, ठीक है, ये इनका डिफरेंस अगर आपको 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है ना, या फिर 11 ही आता है तो ये पूरी नंबर क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे देखिए 0 आ गया, इसलिए क्या है यस ये नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे ही हम सारे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1586 है, ठीक है, इसका 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। आप जान ही रहे हैं 2 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होना चाहिए, नंबर इवन होनी चाहिए। तो इवन होने के लिए क्या होता है कि नंबर के लास्ट में 0 4 6 8 है ना, इनमें से कोई भी डिजिट है तो नंबर क्या है इवन है, तो ये इवन है यानी कि 2 से डिविजिबल है ना। अब कह रहा है 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से मैंने बता ही दिया है कि जो नंबर है, ठीक है, उसके डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगी। यहाँ पे देखिए डिजिट का सम 1 + 5 6 6 and 8 14 14 and 6 20 है ना। तो यहाँ पे देखिए 20 आ रहा है ना, तो 20 तो आई थिंक 3 से डिविजिबल है नहीं, आप भी जानते हैं, है ना। 20 3 से डिविजिबल नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है, ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद बारी है 4 की, ठीक है। 4 कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 86 ये अगर 4 से डिविजिबल है, ठीक है, देखिए 86 क्या 4 से डिविजिबल है, 4 2 जा 8, उसके बाद 4 1 जा 4 2 रह जाएगा, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल होगी पूरी 4 से, ये तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 वाला कहता है कि लास्ट का जो डिजिट है 0 या 5 हो तो नंबर 5 से डिविजिबल है,
तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ऐसे ही 6 वाला कहता है कि नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसलिए 6 से भी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है बारी 8 की, ठीक है। 8 वाला कहता है, सॉरी 8 वाला कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, है ना, क्या हो, 8 से डिविजिबल हो तो नंबर क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। तो देखिए 8 का आप टेबल लेंगे, ठीक है। तो 8 6 जा 48, है ना, 8 7 जा 56, 2 रह गया, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 26। तो 8 3 जा 24, 2 रह गया, वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। अब बारी है 9 की। तो 9 वाला वही कहता है जो 3 वाला कहता है, ठीक है। 9 वाला कहता है कि जो नंबर का सम है, ठीक है, जो डिजिट का सम है, यहाँ पे 20 आ रहा था, ठीक है, डिजिट का सम, है ना, ऐड करने पे अगर ये 9 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर 9 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे आप देखिए 9 2 जा 18 होता है, 2 रिमाइंडर रह गया, कहाँ डिविजिबल है, नहीं है ना, तो इसलिए 9 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगी। ओके, यहाँ पे नो हो गया, है ना। अब है 10 की बारी। 10 वाला कहता है कि लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 0 तो है नहीं, इसलिए 10 से भी नो हो जाएगा। फिर है 11 की बारी। 11 कहता है कि जो ऑड प्लेसेस के डिजिट है, ठीक है, और जो इवन प्लेसेस के डिजिट है ना, पहले इसको इरेज कर दो, ठीक है, जो ऑड प्लेसेस के डिजिट हैं, है ना, और इवन प्लेसेस के डिजिट है ना, उनका सम। जैसे देखो नंबर हमारी क्या है, 1586 है ना, तो ये मान लीजिए, ठीक है, ये आपके क्या है, ऑड प्लेसेस के हैं, ठीक है, और ये क्या है, इवन प्लेसेस के डिजिट है, ठीक है। तो ये आपस में ऐड होंगे और ये आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पे क्या 1 और 8 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और 6 है ना, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका डिफरेंस आपको फाइंड करना है, ठीक है। इनका डिफरेंस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, ठीक है। कह रहा है कि इनका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो 11 से डिविजिबल है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगी, या फिर डिफरेंस 0 है तो नंबर 11 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे ना तो 0 है, ना तो 11 का मल्टीपल है, ना ही 11 से डिविजिबल है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 9 लिख करके माइनस यहाँ पे 11 किए तो यहाँ पे आंसर में 2 लिखे हैं, ठीक है। हमें बस डिफरेंस जानना है, ठीक है, हमको इसका आंसर लाना होगा तो यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है, बट हमें डिफरेंस से मतलब है, ठीक है, वो सब इग्नोर करेंगे हम, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अब यहाँ देखिए 275 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ मुझे 5 दिख गया, ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि ये 5 से डिविजिबल है ना, क्या है, 5 से डिविजिबल है ना। और देखिए 2 की डिविजिबिलिटी की बात हो तो नंबर इवन होनी चाहिए, यहाँ पे इवन नंबर है क्या, लास्ट में 0 4 2 8 इसमें से कोई है नहीं है, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद फिर से 3 से डिविजिबिलिटी की बात है तो जो डिजिट का सम है, ठीक है, 2 + 7 9 हो जाएगा, 9 + 5 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। क्या 14 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगी, 3 से डिविजिबल नहीं होगी, है ना। अब बारी है 4 की। 4 क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट है ना, 4 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पे देखिए 75 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 रह गया, 35 हो गया, और उसके बाद 4 8 जा 32 3 रह गया, कहाँ डिविजिबल है, नहीं है ना, ये भी क्या हो जाएगा, नो। 5 से है ही। 6 की बारी है। 6 कहता है कि 2 और 3 से डिविजिबल है, तो मुझसे भी होगी, तो यहाँ भैया जब 2 और 3 से नहीं है तो 6 से कहाँ से होगी, पॉसिबल है क्या, यहाँ भी नो हो जाएगा। 8 कहता है लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर डिविजिबल होगी, ये पूरी नंबर 3 डिजिट की है, चेक कर लेते हैं। 8 3 से 24 होता है, 3 रिमाइंडर रह गया, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 35, 8 4 जा 32, 3 फिर से रह गया, डिविजिबल है ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। 9 कहता है कि जो नंबर का जो सम है, ठीक है, वो क्या है 14 आ रहा था ना, यहाँ पे ठीक है 14 आ रहा था, डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर क्या होगी, 9 से डिविजिबल होगी, तो यहाँ पे 14 कहीं से डिविजिबल है 9 से, बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे नंबर भी क्या हो जाएगी, नो, ठीक है। उसके बाद बारी है 10 की। 10 कहता है कि लास्ट में 0 हो, तो है ही नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। बारी है 11 की, ठीक है। 11 कहता है कि जो डिफरेंट प्लेसेस यानी कि ऑड प्लेसेस के डिजिट है उनका सम, है ना, इवन प्लेसेस के डिजिट के सम से क्या हो,
उनका डिफरेंस जो आएगा वो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो या 11 का मल्टीपल हो। ये तो है ही नहीं, देख लो 5 to 7 देख लेते हैं, हो सकता है वो भी 5 to 7 हो गया, यहाँ पे +7 है, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, -7 करेंगे तो 0 आ रहा है, ये तो है ना, ये यस है, ठीक है, ओके है। अब बारी इसकी है 66 86 की, तो ऐसे ही सबको करेंगे, ठीक है। चलिए कर देते हैं। देखिए इवन नंबर ये 2 से डिविजिबल है ना। 3 के लिए क्या हो जाएगा, 6 6 18 है ना, 18 एंड 8 26, तो 26 क्या है, 26 तो भैया कहाँ 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 में क्या हो जाएगा, अरे ये तो यस रहेगा यार, है ना, ये क्या रहेगा, ये यस रहेगा, ठीक है, ये 9 हो जाएगा, 3 वाला 9 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया है ना। अब इसके बाद देखते हैं 4 की बारी है, लास्ट के 2 डिजिट, 4 2 जा 8, 3 ये तो 6 ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 की बारी, 5 में कहता है कि लास्ट में 0 या 5 हो, ये भी 9 हो गया, है ही नहीं। 6 वाला कहता है कि 2 और 3 से डिविजिबल है, तो मुझसे भी होगी, तो 2 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, है ना। 8 वाला कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट मुझसे डिविजिबल होने चाहिए, 8 8 जा 64, 4 रह गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 46 हो जाएगा। अब 46 क्या है, 8 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हाँ 9 है, ठीक है। 9 भी कहता है कि जो इसका डिजिट का सम है वो मुझसे डिविजिबल हो, 9 3 जा 27, कहाँ डिविजिबल है, नहीं है, ये भी 9 हो जाएगा। 10 कहता है कि लास्ट में 0 हो, ये भी 9 हो जाएगा, है ना। 11 कहता है कि डिफरेंट प्लेसेस के सम, डिजिट के सम, है ना। देखो यहाँ से 6 एंड 8 क्या हो जाएगा, 14, और ये 6 6 12, 14 - 12 2 आया ना, तो ये 0 आया ना, 11 का मल्टीपल आया, ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए कह रहा है कि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 11 नंबर होनी चाहिए, ये तो है ही, इसलिए क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होनी चाहिए, डिजिट का सम, तो 6 3 9 9 9 18 18 2, यहाँ पे 20 20 और यहाँ पे +1 21, यहाँ पे 0, यानी कि 21 आ रहा है, ठीक है। और 21 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बारी है 4 की, हाँ 4 की, तो 4 कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट में 2 डिजिट क्या है, 10 है, 10 तो डिविजिबल ही नहीं 4 से, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 कहता है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 6 कहता है, 6 कहता है कि 2 और 3 से डिविजिबल हो, तो ये तो है ही है, इसलिए मुझसे भी डिविजिबल होगी। 8 कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, यहाँ पे देखिए 8 2 जा 16, है ना, और यहाँ पे 5 रह गया, 50 हो गया, 8 8 जा 6 जा 48, 2 रह गया, कहाँ डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 कहता है कि इसके जो सम है, डिजिट के सम 2 से मुझसे डिविजिबल होने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 9 2 जा 18, 3 रह गया, कहाँ डिविजिबल है, ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 कहता है कि लास्ट में 0 हो, तो ये तो है भैया, ये यस हो जाएगा। 11 कहता है डिफरेंट प्लेसेस के सम, तो यहाँ पे देखिए 6 + 9 + 1, है ना, क्या हो जाएगा, 6 और 9, यहाँ पे 15 15 1 16, एक 16 हो गया। उसके बाद 3 + 2 + 0, है ना, 3 2 5, है ना, तो यहाँ पे 16 - 5 करेंगे, क्या आएगा, 11 आएगा, है ना, ये तो भैया यस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आ रहा है ना, 16 - 5, 16 - 5 करने पे 11 आ रहा है, यानी कि ये क्या 11 से डिविजिबल है, तो ये यस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है ना, ये हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आगे, ठीक है, किसकी, ये देखिए 42 97 14, ठीक है, इसकी बात करने वाले। ये कह रहा है क्या 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है, क्या है, इवन नंबर है। 3 से है तो नहीं पता है, फिर उसको चेक करते हैं ना। 4 2 8, है ना, 8 और यहाँ पे 9 17, 17 और 7 24, 24 1 25 और 4 29, ये तो नहीं है भैया, कहाँ है, ये तो नहीं है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना। चलिए हाँ एक बार फिर से चेक करते कुछ मिस्टेक तो नहीं है।
4 to 6 है ना, उसके बाद 9, 6 9 15, सॉरी 15 होगा है ना, 4 to 6, 6 and 9 15 है ना, 15 and 7 22, 22 and 5 ये 1, 23 and 4 27, 27 तो डिविजिबल है भैया, ये तो 3 से यहाँ यस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यस हो जाएगा है ना। चलिए उसके बाद 4 है, 4 कहता है लास्ट के 2 डिजिट, तो 14 है, 14 तो डिविजिबल ही नहीं है 4 से, यहाँ पे नो हो जाएगा है ना। चलिए 5 कहता है कि लास्ट में 0 या 5 हो, तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा। 6 कहता है 2 और 3 से डिविजिबल है, तो मुझसे भी होगी इसलिए यस है ना। 8 कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 8 64, यहाँ पे आपका 7 रह गया, 74 हो गया, 74 8 9 72, 2 रह गया, कहाँ डिविजिबल है, तो नहीं है 8 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पे हो जाएगा आपका 9। 9 की बारी है, ठीक है, तो 9 में क्या यहाँ पे आ रहा था 27, 9 3 से 27, ठीक है, तो यहाँ पे डिविजिबल है, ठीक है एस। 10 की बारी है, लास्ट में 0 होना चाहिए, है ही नहीं, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। 11 की बारी है, तो ये जो डिफरेंट प्लेस का जो डिजिट है इनका सम 4 + 9 + 1 है ना, 9 1 10 4 14 ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसका देखते हैं 7 to 9 9 and 4 13, तो यहाँ भैया 14 और 13 का मामला है, तो 14 - 13 1 आएगा, ये तो डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा नो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये नो हो गया। अब बारी है किसकी, इसकी 28 and 56 की, ठीक है। चलिए अब 2 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि डिजिट का जो ये नंबर का जो लास्ट डिजिट हो क्या हो 0 2 4 6 हो है ना, तो यहाँ पे तो है ही है, ये क्या है यस है, डिविजिबल है। 3 क्या कहती है, इसका सम डिजिट का सम 8 to 10 हो जाएगा, 10 5 15 15 6 21, ये तो डिविजिबल है भाई 3 से, यहाँ पे यस हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहता है 4 से, ठीक है, तो लास्ट में देखिए 4 56, 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो 14 4 जा है ना, 14 4 जा कहता है 56 होता है, ये 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस। अब 5 वाला क्या कहता है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, ठीक है, ये तो भैया नो है ना, क्या है नो है, ठीक है। चलिए उसके बाद 6 वाला क्या कहता है 2 और 3 से है, तो मुझसे भी होगा इसलिए यस है ना। और 8 वाला कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट मुझसे डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है, 8 1 जा 8 है ना, और यहाँ पे 8 7 जा 56, ये तो भैया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यस हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद 9 की बारी है, 9 क्या कहता है, यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे 21, इसका ऐड क्या आ रहा था 21 आ रहा था, 21 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। 10 कहता है कि लास्ट में 0 होने चाहिए, है नहीं, इसलिए यहाँ भी नो हो जाएगा है ना। और 11 कहता है इनका जो डिफरेंट प्लेस का जो सम है वो क्या होना चाहिए 0 या फिर क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल, तो 5 to 7, यहाँ पे 8 and 6 14, तो 14 - 7 7 ही आएगा, तो भैया 11 से है ही नहीं डिविजिबल, यहाँ पे नो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, लास्ट 2 और रह गया, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। 30 and 60, 30 and 60 क्या कहता है, ये कहता है भैया कि 2 से डिविजिबल होगा तब जब ये इवन नंबर होगी, तो इवन तो है ही है ना। और 3 से डिविजिबिलिटी क्या है 3 + 6 9, यानी कि इनके जो डिजिट सम है वो क्या है 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए यस। 4 क्या कहता है लास्ट के 2 डिजिट है ना 60, डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो 15 4 जा 60, इसलिए यस है ना। 5 क्या कहता है 0 या 5 हो लास्ट में, इसलिए क्या यस। 6 क्या कहता है 2 और 3 से डिविजिबल है, तो मुझसे भी होगी, ठीक है, इसलिए यस, ठीक है। उसके बाद क्या है 7 तो है नहीं, 8 कहता है लास्ट के 3 डिजिट है ना, लास्ट के 3 डिजिट क्या है 0 6, यानी कि यू कहते हैं 60 है ना, 60 क्या है 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नो हो जाएगा है ना। उसके बाद क्या 9 कहता है डिजिट सम 639, यहाँ पे तो है 9, तो 9 9 से डिविजिबल है, इसलिए यस है ना। 10 कहता है कि लास्ट में 0 हो, ये भी है, इसलिए यस है ना। 11 कहता है डिफरेंट प्लेसेस का जो सम है वो क्या हो, यहाँ पे तो 3 + 6 9 और ये तो 0 है, तो आपको डिफरेंस निकालेंगे क्या आएगा 9 - 0 9 आएगा,
ये तो 11 का मल्टीपल है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की। ठीक है, लास्ट वाला क्या कहता है? लास्ट वाला कहता है कि ये नंबर जो है, ठीक है, इवन होगी तो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे इवन नहीं है, ये क्या है डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब 3 की बारी है, तो डिजिट सम क्या होगा 4 6 10 है ना, 10 and 8 18 18 3 21 21 9 30 30 आ रहा है, तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए यस होगा। ठीक है, अब 4 की बारी, लास्ट के 2 डिजिट 39 4 से डिविजिबल ही नहीं है, इसलिए नो। बारी है 5 की, 5 कहता है, 5 ये कहता है कि लास्ट में 0 या 5 हो, यहाँ पे है नहीं, इसलिए नो है ना। 6 कहता है, 6 ये कहता है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगी तो मुझसे भी होगी, तो ये तो 2 से 3 से है पर 2 से है नहीं, इसलिए यहाँ पे नो हो जाएगा है ना। और यहाँ पे 8 कहता है, 8 कहता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट है वो मुझसे डिविजिबल होने चाहिए, भैया ये तो है लेकिन ये दोनों है ही नहीं है, इसलिए क्या नो है ना। चलिए अब उसके बाद है 9, 9 कहता है कि इसका सम कितना आ रहा था 21 आ रहा था ना, तो ये तो 21 डिविजिबल ही नहीं है 9 से, इसलिए क्या नो है ना। उसके बाद क्या 10 कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, है नहीं, इसलिए नो। 11 कहता है कि डिफरेंट प्लेसेस के सम, यहाँ पे 4 and 6 and 3 4 6 10 3 13, यहाँ पे उसके बाद क्या 9 8 0, यहाँ पे 8 9 17 और 13 और 17 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 17 माइनस 13 क्या करके 4 आएगा, 4 क्या है ना तो 0 ना तो 11 से डिविजिबल, इसलिए क्या हो जाएगा लास्ट में भी नो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा नो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक बात हमारी बन गई। ठीक है, ठीक है मामला सब कुछ ये ओके हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ओके आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ये कह रहा है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 and 8। कह रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल यानी डिविजिबिलिटी टेस्ट का आपको यहाँ पे यूज करके, ठीक है, आपको बताना है कि कौन नंबर 4 से डिविजिबल है, कौन 8 से है, कौन दोनों से है। ठीक है, चलिए तो आपका जो डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल कहता है वो कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर किससे डिविजिबल है 4 से डिविजिबल, तो वो नंबर क्या होगी 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 रह गया 32, 4 8 जा 32, यानी कि ये डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला क्या है डिविजिबल है। ठीक है, किससे 4 से। अब बी की बारी है, ठीक है, सॉरी मतलब 8 की बारी है। ठीक है, तो 8 से चेक करते हैं, ये कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट है ना 8 से डिविजिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 8 का 8 से 1 जा 56, 1 रह गया 12 हो गया, 8 1 जा 8, 4 रह गया डिविजिबल ही नहीं है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी बारी है। ठीक है, इसको चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट है ना 4 से डिविजिबल होने चाहिए, तो 13 4 जा 52, ये क्या है ये तो 4 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा बी वाले इसमें आ जाएगा 4 वाले में। अब ये हमको चेक करना 3 डिजिट है ना 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो देखिए 8 का आपका 8 4 जा 32, 3 रह गया 8 4 जा 32, ये 8 से भी डिविजिबल है, ये तो 8 वाले में भी आ जाएगा है ना। चलिए अब उसके बाद क्या है इसकी बारी है। ठीक है, इसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है क्या, तो लास्ट के 2 डिजिट 0 है ना, तो 4 से डिविजिबल होंगे, कैसे होंगे 0 तो किसी से भी डिविजिबल हो सकते हैं क्या, है ना। तो ये तो डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि इसको हम पूरा चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4 है ना, उसके बाद 15 हो जाएगा, 4 3 जा 12, ठीक है, 3 रह गया 30 हो गया, 4 7 जा 28, 2 रह गया 20 हो गया, 4 5 जा 20, ये तो भैया 4 से डिविजिबल है ना, ये तो इसमें आ जाएगा है ना। अच्छा 8 से चेक कर लेते हैं, 8 का 8 4 जा 8 6 जा 48 है ना, उसके बाद क्या 7 रह गया 70 हो गया, 8 8 जा 64, उसके बाद 6 रह गया 60 हो जाएगा, नहीं कट होगा। ठीक है, 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, चलिए 8 से नहीं है, ठीक है ना, उसको चेक करते हैं। ठीक है, डी वाले को है ना, 4 से चेक करते हैं,
तो यहाँ पे देखिए पहले ही है ना 15 4 जा 60, ये तो हो जा रहा है ना, तो ये तो हो जा रहा है, ठीक है। चलिए ये क्या है, 4 से डिविजिबल है ना। 8 से चेक करते हैं, ठीक है। 8 से क्या, 8 7 जा 56, 4 रह जाएगा 48, 5 जा 40, ये तो 8 से भी डिविजिबल है, ये 8 से भी डिविजिबल है ना। डी क्या है, 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। चलिए उसको चेक करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट है ना, क्या है 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ये तो नहीं है भैया, है ना, क्या है 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और 8 से भी नहीं है ना, इसको हटाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसकी बारी है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से हैं, तो 15 4 जा 60, तो यस ये क्या है, यह वाला भी क्या है 4 से डिविजिबल है ना। उसके बाद क्या, लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल हो, 8 से। देखिए 8 7 जा 56, 8 से भी डिविजिबल है एफ वाला, ठीक है। चलिए अब इसको चेक करते हैं, ये क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट किससे हो, 4 से। 4 2 जा 8, 4 1 जा 1, 4 से तो है ही भैया, है ना। 8 से चेक करते हैं, 8 1 जा 8, है ही नहीं, है ना, 8 में तो जाएगा नहीं। यच वाला चेक करते हैं 2, है ना, ये क्या 18 4 जा 72, ये तो 4 से है, यच वाला 4 से है। 8 से चेक करते हैं, 0 7 2 8, 8 से भी तो है, 8 9 जा 72, 8 से भी है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा एच, है ना। उसके बाद आई की बारी है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, 4 4 जा 16, 1 रह गया 10 हो गया, 4 2 जा 8, 2 रह गया, 4 5 जा 20, 4 से तो है, आई 4 से है। उसके बाद 8 से चेक करते हैं, 8 2 जा 16, 1 रह गया 10 हो गया, 8 1 जा 1, है ना, 2 रह गया 20 नहीं है ना। तो इसको चेक करते हैं, ठीक है, इसको। तो ये क्या है, 4 से है क्या, 4 से नहीं है ना, ये 4 से नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पे देखिए 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 रह जाएगा 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 रह गया, नहीं होगा। अच्छा 8 से चेक करते हैं, 8 1 जा 8, है ना, यहाँ पे क्या रह गया 7 70 हो जाएगा, नहीं है, ठीक है। तो यही है, ए से जो 4 से डिविजिबल हो क्या है, ए बी सी डी एफ जी एच आई, और जो 8 से डिविजिबल हो क्या है, बी डी एफ एच, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 डन हुआ, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, आइए। चलिए ये कहता है कि डिविजिबिलिटी बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। कहने का मतलब इतना सा है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके, है ना, आपको बताना है कि कौन सी नंबर 6 से डिविजिबल है, ठीक है। चलिए आप जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल कहता है ना, डिविजिबिलिटी बाय 6 का जो रूल है वो कहता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगी वही नंबर क्या होगी, 6 से डिविजिबल होगी, ठीक है। तो देखिए पहले 2 से चेक करेंगे फिर 3 से, ठीक है। 2 से चेक होने के लिए क्या है कि नंबर इवन होनी चाहिए, ठीक है। इवन के लिए क्या है कि नंबर के लास्ट में 0 4 2 है ना 6 8 इनमें से कोई भी होना चाहिए, तो 4 है इसलिए क्या है, तो 2 से डिविजिबल है। बट 3 से डिविजिबल होना चेक करना है, उसके लिए क्या डिजिट का सम हमको जानना होगा, ठीक है। देखिए 2 9 11 11 7 हो जाएगा आपका 18 18 1 19 19 4 क्या हो जाएगा 23 23 4 27। तो ये क्या है, ये तो 27 आ रहा है, 27 भी क्या है 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगी। तो 2 और 3 दोनों से है, इसलिए क्या ये आपका हो गया यस, ए वाला क्या हो गया यस, ये डिविजिबल है किससे 6 से, ठीक है। चलिए अब हम बी की बात करते हैं, ठीक है। बी क्या है, इसको देखिए ये तो इवन है, 2 से डिविजिबल है ही है ना। अब 3 से चेक करते हैं, तो देखिए 2 1 3 हो गया, और 5 5 3 8 8 8 16, ये तो भैया 16 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2 से है, अगर 3 से नहीं तो क्या 6 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है, दोनों से होनी चाहिए, ये क्या हो जाएगा नो, है ना। चलिए अब सी की बारी है, तो सी तो पहले ही कट हो गया, क्यों, क्योंकि ये 2 से ही डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबिलिटी होने के लिए नंबर इवन होनी चाहिए, और इवन होने के लिए 0 2 4 8 6 इसमें से कुछ भी होना चाहिए, या तो 5 है इसलिए तो गायब हो गया, ना तो ये है ना ये है, ठीक है। इसको चेक करते हैं, ये भी देखिए भैया इवन है नंबर, सॉरी ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो इसको भी मत चेक करो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3 से होगी भी तो 2 से नहीं है ना, हटाओ उसको, ठीक है। इसको देखते हैं, ये इवन है, ये 2 से डिविजिबल है, लास्ट में क्या 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इवन नंबर है इसलिए 2 से डिविजिबल है,
3 से चेक करते हैं, ठीक है। 9 + 0 तो 9 ही रहेगा, 1 10, 3 13, 13 5 18, 18 2 20। तो 20 तो भैया 3 से डिविजिबल नहीं है, है ना, इसलिए नंबर क्या होगी, 6 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। जब 3 से डिविजिबल नहीं तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब एफ की बात करते हैं, ठीक है। तो लास्ट में 0 यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर यानी कि 2 से डिविजिबल है। 6 3 से चेक करते हैं, ठीक है। तो 4 3 7 हो गया, 7 और 8 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 तो 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। और जब नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल थे यानी कि 6 से भी डिविजिबल है। यह फॉला भी देखिए मैंने निशान लगा दिया, ठीक है। इनमें तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ठीक है। डिविजिबिलिटी है ना बाई, है ना 6, ओके। कौन कौन सा है, ए है और क्या है, एफ है, ठीक है। चलिए और कौन सी नंबर है, ठीक है। अब आपका हो गया, है ना, जी क्या कहता है, ये तो इवन नंबर है ना, इवन नंबर तो 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, 1 + 7 8 हो गया, 8 9 17, 17 1 18, 18 and 8 26, है ना, 26 4 30। ये तो 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यच की बारी है, ठीक है। चलिए यच देखते हैं, यच क्या कहता है, ये तो भैया ऑड नंबर है, लास्ट में 3 है, ये तो 2 से ही डिविजिबल नहीं है, तो 3 से कहाँ से होगी, 3 से होगी भी तो 6 से नहीं है ना, मुद्दा ये है, ठीक है। यहाँ देखिए, हाँ ये 0 है लास्ट में, यानी कि ये क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर का मतलब 2 से डिविजिबल है, आप 3 से चेक करना है। तो 6 and 3 9, 9 9 18, 18 2 20 और 1 21, ठीक है। 21 भी क्या है, 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर भी क्या होगी, आई वाला भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए जे को चेक करते हैं, जे क्या कहता है, जे कहता है 17, है ना, सॉरी ये जो इवन नंबर है, ठीक है, क्या 2 से डिविजिबल है। अब आपको 3 से चेक करना है, 7 1 8, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 2 23, 23 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, ठीक है, इसलिए क्या है, जे वाला डिविजिबल नहीं है। आपका कौन कौन सा है, ए एफ जी आई, ठीक है, ये क्या है 6 से डिविजिबल है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अभी 4 पे चलते हैं, आइए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, ठीक है, ये क्या क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये कहता है यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल, है ना, ये यू है, ठीक है, थोड़ा सा अलग दिखता है ना। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11, है ना। कह रहा है कि इनमें जो डिविजिबिलिटी रूल है इसका आपको यूज करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नंबर जो है 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो नंबर का जो डिफरेंट प्लेस का डिजिट है, यानी कि आप कह सकते हैं, ठीक है, मैं इसको आप पहले राइट कर देता हूँ, ठीक है। है ना बाय 11, ठीक है। चलिए तो ये रूल कहता है कि जो नंबर जैसे आपको 54 है ना 45 दी गई, ठीक है, इस नंबर का जो ऑड प्लेस का डिजिट है, यानी कि ये लो और ये लो, ये लो और ये लो, ठीक है, इनका सम है ना 5 and 4 क्या हो जाएगा 9, ये क्या 5 and 4 9। तो सम का जो डिफरेंट है ना, ये 0 हो 11 हो या 11 का मल्टीपल हो, तो ये नंबर क्या होगी 11 से डिविजिबल होगी। ये क्या है 0 आया, इसलिए क्या है ए वाला क्या 11 से डिविजिबल है। ऐसे इसको चेक करते हैं, ठीक है। देखिए 10 0 8 2 4, यहाँ देखिए 1 8 है ना, और इसको लेंगे 4 को यहाँ पे 0 2, 1 8 9 and 4 13, 13 यहाँ पे 2, 13 - 2 क्या हो जाएगा आपका 11 है, तो ये भी क्या है, ये भी तो आपका 11 है, तो ये भी तो 11 से डिविजिबल होगी, इसलिए यहाँ पे बी भी क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। अब बारी है सी की, सी को चेक करते हैं, ठीक है। सी क्या है 7 1 3 8 9 6 5, है ना, इसको लेंगे और इसको लेंगे, यहाँ से इसको और इसको, सॉरी इसको, ठीक है। यहाँ देखिए 7 3 10, 10 9 19, 19 5 क्या 24,
यहाँ से इसको 18996 15, ठीक है, -15 करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना, 9, तो 9 तो चाहिए नहीं, ठीक है, 9 है तो ये क्या 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्या है सी वाला 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अब क्या चेक करते हैं डी वाला, ठीक है, डी वाला क्या है 7016938 है ना, तो यहाँ पे 719 और 0 है ना, और यहाँ पे क्या 0638, देखिए 7 और 9 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 0 कोई मतलब नहीं है, अच्छा 1 भी है 17, ठीक है, 17 हो गया। यहाँ पे देखिए 6 06 तो 6 ही होगा, 6 और 3 9 9 8 9 और 8 हो जाएगा आपका 17, ठीक है, 17 - 17 0 आ गया, ये डिविजिबल है। डी क्या है, ये आपका डिविजिबल है, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे ई वाला, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, है ना, ठीक है, और क्या इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो लास्ट में 1 - 1 आ रहा है, ठीक है, यानी कि क्या है 0 आएगा, ये भी क्या है डिविजिबल है, ठीक है, तो यहाँ पे ई वाला भी हो जाएगा डिविजिबल है। एफ चेक करते हैं, ठीक है, ये इससे होगा, ये इससे प्लस होगा, है ना, ये इससे प्लस होगा, ये इससे प्लस होगा, यहाँ पे 0 + 1 1 है ना, और यहाँ पे अच्छा इसको लेते हैं 9 + 1 10 10 1 5 15 हो गया, यहाँ पे 0 1 1 और ये 3, तो क्या हो जाएगा 4 है ना, 4 - 11 करेंगे, ये 15 - 4 करेंगे तो 11 आएगा, ये भी क्या है डिविजिबल है किससे 11 से, ठीक है, तो यह वाला भी है आपका, ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, आपका बस सी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, क्या है सी डिविजिबल नहीं, बाकी सारे जो है क्या है ये डिविजिबल है 11 से, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, आइए, सी को छोड़कर सारे डिविजिबल हैं। ये कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट इन ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, है ना, कह रहा है कि जो ब्लैंक स्पेस दिया गया, ठीक है, इसमें आपको एक स्मॉलेस्ट और एक ग्रेटेस्ट डिजिट आपको राइट करने हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान देना कि जो नंबर है, ठीक है, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इसका फॉर्मेशन ऐसा किया गया है कि नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, ठीक है, देखिए नंबर जो डिजिट होता है, ठीक है, उसका सम क्या हो 3 से डिविजिबल हो, यहाँ पे 6 और 7 क्या हो जाएगा 13 13 2 आपका हो जाएगा 15, है ना, और 15 और 4 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 19 में अगर 2 और प्लस होता, ठीक है, तो क्या होता ये 21 होता, है ना, ओके। अगर 19 में हमारा 10 प्लस होता तो क्या होता, ठीक है, ये 29 हो जाता, ठीक है, हो जाता कि नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चाहिए क्या, एक बार फिर से इसको ऐड करते हैं, ठीक है, 4 6 क्या हो गया 4 और 2 6 6 6 12 है ना, 12 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 12 और 2 हो जाएगा हमारा, सॉरी कहाँ गया 12 और 7, ठीक है, 12 और 7 19 है ना, तो 19 में 2 प्लस कर देंगे 21, ये तो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे तो हम अगर 2 फिल कर देंगे, ठीक है, तो ये तो आपका क्या है 21 क्या है डिविजिबल है 3 से, है ना। अच्छा इसको चेक करते हैं, ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है आपका 4 7, ठीक है, तो 4 7 क्या हो जाएगा आपका 11 11 6 क्या हो जाएगा 17 17 और 5, ये तो हो गया आपका 17 और 5 22 है ना, यानी कि इसमें कितना प्लस कर दें 2 प्लस कर दें, ठीक है, इसमें भी 2 ही की जरूरत है ना, अगर 2 मिल गया तो क्या हो जाएगा ये 3 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो 2 चाहिए, है ना, एंड यहाँ पे भी 2 चाहिए, ठीक है, ये तो ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, यही करना था, है ना, यहाँ पे यही करना था कि यहाँ पे ऐसी नंबर फिल करनी है कि करने के बाद क्या हो वो आपका 3 से डिविजिबल हो, ठीक है, ये ध्यान देना था, ठीक है। तो यहाँ पे तो हो गया, ठीक है। चलिए एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा,
थोड़ा सा जो आपकी बुक में आंसर दिया है, ठीक है, वो बहुत ऊट पटांग दिया है, ठीक है, तो वो तो आंसर आने वाला नहीं, ठीक है ना। मेरे हिसाब से वो आंसर जो दिया गया है, ठीक है, वो क्या है, वो रॉन्ग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपकी बुक में दिया है कि यहाँ पे 2 and 8 होना चाहिए, ठीक है, तो देखिए इसके हिसाब से तो रॉन्ग है। कैसे देखिए, 2 and 8 क्या होगा आपका 10 होगा, 10 and 6 16, 16 4 20, और 20 और 7 और 2 9, 29, 29 ये 3 से डिविजिबल है नहीं है, इसलिए क्या है, ये आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है। हाँ, मैंने जो किया था, ठीक है, वो मैंने एक ही लिखा था, इसने 2 पूछ रखा है, एक स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, 0 and 8 ये फिल कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट हो गया और ग्रेटेस्ट हो गया। अब इसको देखिए, 8 6 14, 14 7 21, 21 and 2 23, 23 4 27, ये देखिए डिविजिबल है 3 से, ठीक है, ये हो सकता है ना। और इसका देखिए क्या हो सकता है, इसका आपका हो सकता है, ठीक है, ये आपका इसका हो सकता है 2 and 9 हो सकता है। देखिए कैसे, अच्छा इसका भी आपकी बुक में 0 0 9 दे रखा है, ठीक है, देखिए कैसे 9 5 क्या हो जाएगा 13 13 6 19 19 7 26, है ना, सॉरी 4 and 7 क्या हो जाएगा 11 11 6 क्या हो जाएगा 17 17 5 22, है ना, 22 and 9 31 आ रहा है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 and 9 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 and 7 11, है ना, 11 and 6 क्या हो जाएगा 17 17 5 22, 22 और 2 24, 24 9 33, तो 33 क्या है 3 से डिविजिबल है ना। तो मेरे हिसाब से ये आंसर होगा, ठीक है, और यही आंसर राइट भी है। जो बुक में दिया है वो रॉन्ग है, ठीक है, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, ये तो 100% रॉन्ग था, है ना, यहाँ पे जो दिया था, ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर यही होगा जो मैंने यहाँ पे राइट किया है। अब हम चलते हैं 6 वाले पे, ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, आइए उसको देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 5 वाला, 6 वाला, है ना। ये कह रहा है राइट अ डिजिट इन ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। कह रहा है ये जो ब्लैंक स्पेस, इसमें आपको नंबर फिल करनी है, ठीक है, डिजिट फिल करना है, और इसको ध्यान रखना है कि ये 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है, फिल करने के बाद, है ना। देखिए 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये कहता है कि ये ऑड प्लेसेस के जो डिजिट हैं, ठीक है, उनका सम, है ना, ठीक है। चलिए ये इसके साथ ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। पहले ऐड करिए 8 and 9 क्या जाएगा 17, है ना। यहाँ पे देखिए 2 and 3 5, 5 9 क्या 13, है ना। इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है आपका कितना 5 आएगा 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, ठीक है। तो यानी कि आप देखिए आपका या तो 0 आया तो 11 आए, है ना। कितना और होता कि 11 आता, तो 7 होता तो 11 आता कि नहीं आता, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हमारा सही है ना, 92.389, ठीक है। इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें, है ना, और इसमें, तो 9 and 3 12, 12 to 14 होगा, है ना, 14 होगा, ठीक है, 14 होगा। यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे 3 आएगा। यानी कि यहाँ पे हमको या तो 0 आया तो 11 आए, है ना, तो 0 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमको नंबर फिल करनी है, तो हम 11 कर सकते हैं ना। तो कितना कम है 11 से, तो 11 में से 3 माइनस कर लो, 8 कम है, यानी कि यहाँ पे क्या फिल होगा 8 फिल होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। ऐसे ही हम देखेंगे बी वाला, ठीक है। चलिए, है ना, बी वाला देखते हैं। अब ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा, और ये इससे और ये इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 and 8 17, और यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये इसके साथ जाएगा, ठीक है ना, और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 8 and 9 17, है ना,
17 एंड 8 आपका क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको ऐड करते हैं 4 4 8 है ना, माइनस करिए, 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 21 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 21 आएगा, ठीक है ना, 21 आएगा। चलिए कुछ मिस्टेक तो नहीं है, 8 है ना, 4 छोड़े फिर से 8 8 16 है ना, 16 8 25 ठीक है ना। उसके बाद इसको लिया और इसको लिया 4 4 8 है ना, 21 आ रहा है, या तो 21 आए है ना, या तो फिर 33 आए है ना, 22 आए, ठीक है, या तो 22 आया या तो 33 आए। तो यहाँ पे 1 की कमी है, ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 फिल होगा, ठीक है। अच्छा चलो 1 फिल कर लिए, तो आप देखते हैं है ना, 1 एंड 4 क्या हो गया 5 हो गया है ना। चलिए 5 हो गया और 5 4 ठीक है, क्या हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 9 माइनस करेंगे तो 16 आ रहा है, क्या मिस्टेक हो रही है, हमको चाहिए 22 चाहिए ना। तो यहाँ पे तो अच्छा यहाँ पे देखो 4 4 8 हो रहा है यार, बार बार हम 4 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 8 हो रहा है ना, 8 माइनस करेंगे क्या आएगा 17 आएगा ना, 17 आएगा ना। चलिए 17 आएगा, ठीक है। तो 22 होने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 6 प्लस करेंगे 22 हो जाएगा, या 5, क्या समस्या हो रही भाई, 22 है ना माइनस 17 ठीक है, यहाँ पे करो 12 7 जाएगा तो 3 आएगा है ना, 5 आएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे तो 5 होना चाहिए आंसर, ठीक है ना। चलो ये क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा अब हम चेक करते हैं, ठीक है, 5 और 8 क्या हो जाएगा 13 है ना, तो 25 में से 13 माइनस करो क्या आएगा आपका, अभी मिस्टेक कर रहा है कुछ, 6 यहाँ करते हैं, ठीक है 6 है ना, 6 करते हैं क्या हो जाएगा अभी 14 है ना, अब मामला ठीक ठाक है ना, 14 ठीक है, अभी हो जाएगा, ठीक है 11 है ना। चलो मिस्टेक कुछ हो रहा था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना, होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 6 रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये डन है, ठीक है ना, क्या है ये डन है, अब ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये डन हो गया। तो आज की क्लास यही तक, ठीक है, थैंक यू सभी को, और क्लास देखो अच्छे से क्लास को शेयर करो है ना, क्लास अच्छी लगती है तो ओके, थैंक यू।